राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए आज बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहने वाला है जनवरी का महीना आपके लिए। सिंह राशि के जातक जिनका राशि स्वामी सूर्य है, ये सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी, यशस्वी, सोच समझकर काम करने वाले, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। और इस वर्ष 2026 में आधिपत्य भी सूर्य देव का रहने वाला है। आप दूरदर्शी, बहुत निश्चिंत, शांत, आपको मतलब हिला पाना बहुत ही मुश्किल है। शास्त्रों में वर्णित है और कहा भी जाता है, आपने कहीं ना कहीं इस बात को सुना भी होगा कि होनी को टाला नहीं जा सकता। लेकिन शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि होनी को मंत्रों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा टाला जा सकता है। देखिए मुझे दो उदाहरण याद आ रहे हैं। उनमें से एक सनत कुमार जी का है और एक ऋषि मार्कंडेय जी का है, जिन्होंने, मार्कंडेय ऋषि ने, जिन्होंने आयु पर विजय प्राप्त की थी। आयु कम होने के बाद भी दीर्घायु का वरदान इन्होंने प्राप्त किया। मंत्रों द्वारा, महामृत्युंजय मंत्रों के उच्चारण से इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ भगवान शिव का। लेकिन होनी बलवान है, तो इसको बदला कैसे जाए? तो आप यूनिवर्स गोचर और अपनी पत्री को देख करके परेशानी को टाल सकते हैं। मतलब ग्रहों से संबंधित रिजल्ट आप ले सकते हैं। या आपकी पत्री में कोई प्लैनेट नीच है, पाप दृष्ट है, वक्री है, या उन पाप नीच दृष्ट ग्रहों की आप पर दशा महादशा प्रभावी है, तो आप उनसे संबंधित उपाय करें या उनसे संबंधित आप मंत्रों का उच्चारण करें, या उस ग्रह से रिलेटेड आप रिश्तों को बना करके चलें। जैसे आपके पत्री में बुध ग्रह नीच है, तो आप बुआ, बहन, बेटी के घर जाएं तो मीठा लेकर के जाएं, तो मतलब रिश्ते बना के रखें। अगर मंगल नीच है तो आप भाई मित्रों से बना करके रखें। तो इस तरह से आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स गोचर और अपनी पत्री के जो ग्रहों का गोचर होता है, दोनों को ही देखना बहुत जरूरी होता है। ग्रह परिवर्तन से भी ज्यादा जरूरी होती है इनकी दृष्टियां, ये किस नक्षत्र में बैठे हैं, तब जाकर के पूर्ण रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए ये जानकारी सिंह राशि के जातकों मैं आपको चंद राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपने लगन के अनुसार भी देख सकते हैं और आप इसे नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में केतु है, सिंह राशि में केतु देव है। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रहण दोष बना रहे हैं। सिंह राशि में राहु और केतु यदि होते हैं तो ग्रहण दोष मानते हैं। केतु क्या है? मोक्ष, विरक्ति, विच्छेद। केतु बहुत ही सूक्ष्म, मतलब जिसे माइक्रो मिनी कहा जाता है। जितनी भी देखिए खोज होती है, रिसर्च होती है, उन सब के जो कारक होते हैं वो केतु होते हैं। केतु की मतलब इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है यदि किसी चीज़ की रिसर्च हो रही होती है। केतु तंत्र, मंत्र, साधन, ऑकल्ट्स के कारक हैं। केतु फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट हाउस यानी आप स्वयं, अपनी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी ऑरा, आपका मतलब पूरा व्यक्तित्व। केतु हमें चीज़ों को बारीकी से, सूक्ष्म से सोचने के लिए मजबूर करेंगे। जीवन के हर पहलू, हर क्षेत्र को, चाहे वो आपका फैमिली संबंधी हो, जॉब संबंधी हो, बिजनेस संबंधी हो, आपका स्वभाव हो, धन से संबंधित हो, इन सब पर मतलब आप विचार करेंगे। अभी केतु है और ये देखिए शुक्र के नक्षत्र में है। इस समय आप अपने विचारों को, सोचने के ढंग को, अपने जीवन, उसमें मतलब चेंज, परिवर्तन, काफी सारी मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपको जरूर देखने को मिल रही होंगी। आपके सोचने का जो ढंग होगा वो काफी बदल गया होगा। मेडिटेशन, धर्म, अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका रुझान डेफिनेटली जा रहा होगा। इस टाइम मतलब इनकी तरफ बढ़ रहा होगा। राहु की 7वीं दृष्टि मतलब आप पर है, आपके फर्स्ट हाउस पर। राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में है और इस टाइम ये काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि ये अपने स्वयं के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको हीलिंग, ठीक करने का ये कार्य करेंगे। चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, बिजनेस हो, वित्तीय संबंधी कोई मामला हो, धन संबंधी मामला हो, संतान, शिक्षा हो, ये हीलिंग बॉडी, माइंड, आत्मा, सबकी मतलब ये हीलिंग करेंगे। आपकी लाइफ में बहुत चेंज, बहुत सुधार लेकर के ये आएंगे। कोई पुरानी बीमारी से आप परेशान थे तो उसमें सुधार होगा।
सतविषा नक्षत्र 100 चिकित्सक 100 डॉक्टर वेदों की तरह कार्य करता है। यदि आप किसी भी परेशानी से इस टाइम गुजर रहे हैं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक परेशानी हो, तो उनसे मुक्ति प्रदान करेगा सतविषा नक्षत्र। राहु देखिए पावरफुल नक्षत्र में है, तो आपके माइंड में अचानक से मतलब इस टाइम न्यू आइडियाज आपको ये देंगे, जिससे आपके कार्य बनेंगे। जब आपके कार्य बनेंगे तो आपके अंदर क्या है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, लेकिन आपको अपने अंदर मैं अहम की भावना नहीं लानी है। राहु के नेगेटिव चीजों को इस टाइम आपको नहीं अपनाना है। और इसके साथ साथ आप एक चीज और देखेंगे जो देश विदेश में देखने को मिलेगी, देश की अथॉरिटीज का रॉन्ग डिसीजन लेना, धर्म पर आंच आना। देखिए मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे धर्मों की बात कर रही हूँ। देश, प्रकृति, धर्म से संबंधित मतलब ये इसके अगेंस्ट डिसीजन लेंगे, लेकिन रिसर्च आविष्कार के लिए वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। और वैसे भी ये वर्ष 2026 सूर्य का वर्ष है, आपको काफी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बात करते हैं सेकंड हाउस की, और सेकंड हाउस में कन्या राशि, और सेकंड हाउस आपका कुल, कुटुंब, घर, परिवार, वाणी का, आपकी जो है सेविंग का, संचय का। सिंह राशि के जातक को आपकी जो वाणी होती है ना, वो थोड़ी सी सख्त होती है, आप ना कड़वा बोल जाते हैं, अगर कहा जाए तो कमांडिंग वाइज होती है। शनि की दृष्टि देखिए आपके सेकंड हाउस पर, और शनि इस टाइम मार्गी अवस्था में है, और जब से शनि मार्गी अवस्था में आए हैं तो कुल, कुटुंब, धन संचय, वाणी में आपको परिवर्तन देखने को मिलना शुरू हो गया होगा। सेकंड हाउस के स्वामी देखिए बुध हैं, तो बुध की स्थिति काफी बेहतरीन रहेगी जनवरी में। शनि मार्गी अवस्था में है और इनकी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है। जनवरी में शनि मार्गी अवस्था में दृष्टिपात के द्वारा ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन आपके गलत हुए, या इन्वेस्टमेंट में आपने गलत डिसीजन लिए, या परिवार में स्थिति बिगड़ी, तो अब आप उसमें सुधार करें, और अब आपको सुधार होता दिखेगा भी, और होता हुआ दिख भी रहा होगा। धन संबंधी मामलों में, वाणी में धीरे धीरे हो भी रहा है सुधार। परिवार में फिजिकली, फाइनेंशियल बॉन्डिंग, इमोशनली बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी सेकंड हाउस पर, और शनि मार्गी है, तो परिवार में पीछे जो मतभेद हुए, जो मतलब कि चाहे वो धन संबंधी मामलों को लेकर हुए हों, या जो भी कोई प्रॉब्लम्स रही थी, या आपकी वाणी उस टाइम थोड़ा सा सख्त हो गई थी किसी भी मसले में, तो अब शनि मार्गी होकर के अपनी डिग्री तक भी पहुंच गए, जितनी डिग्री में इन्हें रिजल्ट देना होता है, तो आपको अब ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। और अब ये वही समय है जब आप चीज़ों को समझेंगे और उनमें सुधार करेंगे, और उन्हें फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी आपके 5th हाउस में है शुक्रदेव, और शुक्रदेव 5th हाउस में देखिए 13 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद ये आपके 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। और 5th हाउस संतान, विद्या, बुद्धि, लव रिलेशन का होता है। थर्ड हाउस के स्वामी 5th हाउस में, यदि आप स्पोर्ट, IT सेक्टर, कम्युनिकेशन में है तो उसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस शारीरिक श्रम को दिखाता है। यदि आप पुलिस, स्पोर्ट्स, आर्मी में हैं, या आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। संतान से लाभ की प्राप्ति, क्योंकि गुरु के घर में आपके थर्ड हाउस के स्वामी दोनों ही संतति के कारक हैं। इस टाइम संतति प्राप्ति भी संभव है। छोटे भाई बहनों से बात करते हुए वाणी भाव पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। राहु की 9वीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर, और थर्ड हाउस में देखिए राहु हो तो भी अच्छा माना जाता है, और इसकी दृष्टि पड़ रही हो तो भी अच्छी मानी जाती है। तो अचानक से आपको कोई अच्छी चीज़ सुनने को मिल सकती है, या आपकी लाइफ में अचानक से कुछ सडन चेंज आ सकता है। 13 जनवरी के बाद जब ये 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, तब भी देखिए शुक्रदेव अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल आपके रहेंगे 5th हाउस में, उसके बाद ये 6th हाउस में प्रवेश करेंगे 15 जनवरी के बाद। यहाँ आपको ये प्रॉपर्टी सुख प्रदान करेंगे। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीदने के भी योग ये बना रहे हैं, और यदि आप काफ़ी टाइम से बेचना चाह रहे थे तो ये उसके भी योग बना रहे हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस समय आपके लिए योग बनेंगे, और आप इस टाइम इन्वेस्ट कर भी पाएंगे। बात करते हैं 5th हाउस की, आपके पंचम भाव की। 5th हाउस संतान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि के साथ साथ लव रिलेशन का भी है, तो इन सब में अब आपको तेजी से रिजल्ट प्राप्त होंगे।
और मिड जनवरी तक 5th हाउस आपका काफी ज्यादा रिच रहेगा। संतान के जीवन में काफी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। एजुकेशन की फील्ड में डायनेमिक काम रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। ये समय देखिए बिग डिसीजन मेकिंग का है। तो 5th हाउस में चतुर्ग्रही योग है, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, सब ग्रहों की दृष्टि देखिए आपके पड़ रही है 11th हाउस लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर। तो शिक्षा, संतान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, या शिक्षा में या संतान आपकी इस टाइम कुछ अचीव करेगी। 5th हाउस पूर्व के कर्मों का, जीवन के पूर्ण उत्थान का, तो आपके पूर्व कर्म इस टाइम उदित होंगे, क्योंकि सूर्य देव आपके 14 जनवरी तक हैं। तो और उसके बाद ये 6th हाउस में, और ये 6th हाउस में भी अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे आपको। और सूर्य देखिए आत्मा के कारक है, इसलिए आपको पूर्व जन्मों के कर्मों का आपको रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा अपनी मेहनत के द्वारा किए गए कार्यों में। 5th हाउस आपके लव रिलेशन का, तो आप अपनी गलतियों को इस टाइम रियलाइज करेंगे। मतलब कि जो गलती आपसे पास्ट में हो गई थी अब आप उसको रियलाइज करेंगे, और वो आपको रियलाइज होगी भी, और आप उसमें अब सुधार करेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट अब आपको 5th हाउस संबंधी जितने भी कारक हैं, संतान, शिक्षा, लव रिलेशन, क्रिएटिविटी में अब आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य और बुध की युति है, तो बुधादित्य योग भी बनेगा। मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा टाइम है, चाहे एजुकेशन का हो, संतान का हो, कैरियर का हो, सब मैनेजमेंट इस टाइम आपका अच्छा रहने वाला है। इस टाइम आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से करेंगे, मतलब एक प्री प्लान ढंग से करेंगे, तो आपको कार्यों में देखिए सफलता भी मिलेगी। अभी तक आपका कार्य जो सिस्टमेटिक वे में नहीं था, तो अब आप सब चीजों को मैनेज करेंगे। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का। मिड जनवरी के बाद मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य सब आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। मंगल 6th हाउस में देखिए शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति आपके शत्रुओं को यहाँ समाप्त करेगी। यहाँ आपको जो एक चीज का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा सिंह राशि वालों, आपके 6th हाउस में मंगल है, तो यहाँ आपको ऋण और लोन लेने से बचना है, क्योंकि जब भी 6th हाउस में मंगल होते हैं उस टाइम का लिया गया ऋण, लोन या कोई पैसा आपने उधार लिया तो उसको चुकाने में बहुत परेशानी आती है। वो या ये कहिए कि उतर ही नहीं पाता, एक के बाद एक ऋण लेने पड़ते हैं। ऋण आपको लेना भी नहीं है, और अगर कोई आपसे पैसे उधार मांग रहा है तो आपको पैसे भी कुछ समय के लिए उधार नहीं देने हैं जब तक मंगल 6th हाउस में है। तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रख के चलिएगा। यदि आपका कोई पुराना ऋण, लोन है तो उसके पूरे योग बन रहे हैं उतरने के। 6th हाउस जॉब का, कंपटीशन का, नौकरी में आपको इस टाइम प्रमोशन के योग बनेंगे। आपको वर्क प्लेस पर जो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी अब वो आपको समाप्त होती हुई दिखेगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पूरे चांस है कि आप क्लियर कर लेंगे। जॉब के लिए देखिए चतुर्ग्रही योग काफ़ी अच्छा है। स्ट्रगल जो आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे उसमें कमी आएगी, जो रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहे थे तो अब आपको उसमें रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में राहु देव विराजमान है और ये इस टाइम सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में, क्योंकि ये अपने स्वयं के नक्षत्र में है। तो 7th हाउस बिजनेस, व्यापार का, बिजनेस पार्टनरशिप का, मैरिड लाइफ का, आपके लाइफ पार्टनर का। राहु अपने नक्षत्र सतविषा में, इसके जो देवता है वो वरुण है। राहु देव आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आए हैं। मैरिड लाइफ में जो डिफरेंस चल रहे थे उनको दूर करेंगे। बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ वृद्धि देखने को मिलेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। देखिए राहु के लिए एक वार्निंग भी है आपको, मतलब यहाँ ध्यान भी रखना है। राहु यदि अपनी सीमा को लांग दे, अपनी बाउंड्री वॉल को लांग दे, तो जो सतविषा नक्षत्र है उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक्सट्रीम एम्बिशंस, सेक्सुअल जुनून, एक पागलपन को भी ये नक्षत्र दिखाता है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी चीज के पीछे ज्यादा ना जाएं, कंट्रोल करके चलें। अपने लाइफ पार्टनर के साथ लॉयल रहें, बिजनेस पार्टनरशिप में ईमानदार रहें। देखिए राहु माइंड को भी डाइवर्ट करता है, मति भ्रम भी ये कर देते हैं। एक प्रकार का नशा
चाहे धन का हो, प्रेम का हो, तो यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। हर चीज देखिए लिमिट की ही अच्छी होती है। ये इस नक्षत्र की कहानी भी है। शतभिषा नक्षत्र 100 चिकित्सकों वेदों की तरह हीलिंग करेगा। दूसरी तरफ इसके जो स्वामी वरुण देव है, मतलब गहरे समुद्र की तरह एक तरह से रहस्यमय होते हैं, मतलब ये माया भ्रम है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट से बचिएगा, नेगेटिव चीजों से बचिएगा। अपने माइंड में नेम फेम धन का नशा मत कीजिएगा। तो फिर राहु आपको काफी चीजों में हीलिंग करेगा। आपकी प्रॉब्लम से मतलब आपको ये निजात दिलवाएंगे। मैं की भावना, अहम की भावना, घमंड से बचिएगा। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके कीजिएगा जब तक राहु शतभिषा नक्षत्र में है। तो परिवार रिश्ते अपने बना करके चलिएगा। शब्दों से कोई ऐसी बात ना बोल दे जिससे आपके रिश्ते बिगड़ जाएं। ग्रह तो देखिए चले जाते हैं अपना कार्य करके। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में मीन राशि, यहाँ शनि विराजमान है मार्गी अवस्था में। 8th हाउस क्या, रहस्य चीजों का, गुण विद्याओं का, रिसर्च का, मृत्यु का, आयु का, तंत्र मंत्र ज्योतिष का। और शनि न्याय के कारक है, मेहनत के, कर्म के कारक है, डिसिप्लिन के कारक हैं। तो ये आपको शनि मार्गी होकर के आपको मेहनत का रिजल्ट अब ये प्रदान करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि अब ये रिजल्ट देने के लिए आ गए, क्योंकि इन्हें जितनी डिग्री चाहिएगी वो डिग्री अब इन्हें प्राप्त हो गई है। पैतृक संपत्ति, वसीयत, ससुराल, शेयर मार्केट का, तो जो धन आपने मतलब अपनी मेहनत से नहीं कमाया उनके योग ये निर्मित करेंगे। यहाँ से इनकी दृष्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपके कर्म भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर, आपके वाणी भाव पर, कुल कुटुंब परिवार पर, और इनकी 10वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी। तो इससे संबंधित कारकों में अब ये सुधार करेंगे। इनसे संबंधित जितने भी कारक हैं उन सब में सुधार करेंगे और आपको उनमें ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। कैसे, आपसे जो डिसीजन गलत हुए तो उनमें अब आप सुधार करेंगे। कर्म भाव संबंधित जो आपने डिसीजन गलत लिए या आपने जॉब चेंज करी, वहां पर आपको वर्क प्लेस पर प्रेशर ज्यादा रहा, आपके कर्म के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको अपने कैरियर भाव में, संतान भाव में, धन भाव में आपको इस टाइम चेंज परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल अस्त हैं। मंगल का सपोर्ट देखिए आपको फिर भी प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके ये यहाँ देखिए जबरदस्त योग बना रहे हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बना रहे हैं, लंबी यात्राओं का योग बनाएंगे जो कार्य की दृष्टि से आपके लिए काफी उत्तम रहेगी। लेकिन यहाँ आपको पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना होगा। हाई एजुकेशन के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। मंगल आपके लिए देखिए सिंह राशि के जातक को प्रबल योग कारक रहे हैं, तो जो आपके कार्य इस टाइम अटके हुए थे उनको अब गति ये प्रदान करेंगे। बात करते हैं आपके 10th हाउस की, कैरियर भाव की। 10th हाउस में वृषभ राशि है, इसके स्वामी शुक्र, ये भी अस्त अवस्था में है आपके 5th हाउस में। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। वर्क प्लेस पर, प्रोफेशनल लाइफ में आपको इस टाइम देखिए चेंज देखने को मिलेगा। देखिए ज्योतिष में कई ग्रह एक दूसरे को बताते हैं, तो आपका 8th हाउस भी यही दिखा रहा है और 10th हाउस भी यही दिखा रहा है कि परिवर्तन चेंज आपको देखने को मिल सकता है अपने प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर। लेकिन 10th हाउस के स्वामी की युति सूर्य के साथ है, तो अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ में ध्यान रखें। वाद विवाद, अहम मैं, ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, बस यहाँ ही थोड़ा सा संभाल के आप चलिएगा। बिजनेस व्यापार के लिए काफी अच्छा समय है आपके लिए। इस समय देखिए काफी प्रोडक्टिव रहने वाला है। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 11th हाउस के स्वामी जो है वो बुध है। यदि आप पर इस टाइम कोई लीगल केस चल रहा था तो वह आपका दूर होगा, इसके पूरे योग बना रहे हैं बुधदेव। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य आपके इस टाइम बनेंगे, उसके लिए काफी अच्छा समय। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं और ये धन, संतान, जीवन के पूर्ण उत्थान और आपके लाइफ पार्टनर, मतलब कि जो स्त्रियां होती हैं उनके लाइफ पार्टनर के ये कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति विस्तार वृद्धि के कारक है और इस टाइम अतिचारी अवस्था में है। और देवगुरु बृहस्पति इस टाइम पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मई तक आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति, लाभ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट, बदलाव देखने को मिलेंगे।
सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की दृष्टि मिड जनवरी तक आपके रहेगी लाभ भाव पर। तो ये बहुत ही अमेजिंग पीरियड आपके लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि मिड जनवरी के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिड जनवरी के बाद भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मिड जनवरी से पहले ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है। जिन कार्यों को आप कोशिश करके थक गए थे, आपके नहीं बन रहे थे, तो वह कार्य अब आपके पूर्ण होंगे। इसकी एक वजह रहेगी गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर, जिसका अर्थ होता है रीएस्टेब्लिशमेंट। देखिए, गुरु आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में चेंज दिखा रहे हैं। बात करते हैं 12th हाउस के। 12th हाउस में कर्क राशि है और इसके जो स्वामी है चंद्रमा, वो हमेशा गतिमान रहते हैं, चलायमान रहते हैं, वो स्थिर नहीं रहते, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। 12th हाउस पर 5 ग्रहों की दृष्टि, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और आपके शनि की। आपकी लाइफ में सिंह राशि के जातक को ग्रह परिवर्तन चेंज दिखा रहे हैं। और 12th हाउस देखिए एग्जिट का घर होता है, तो जो परेशानियां वो आपकी लाइफ से इस टाइम एग्जिट कर जाएंगी। शुक्र, मंगल, बुध विदेशों से लाभ, सरकार से लाभ मिलने के योग ये यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जबरदस्त सफलता दिखा रहे हैं। कोर्ट केस आपका चल रहा था, लीगल केस आप पे चल रहा था, तो इसमें आपको राहत मिलेगी। इस महीने देखिए ग्रह चेंज को दर्शा रहे हैं। ये थी मेरी प्रेडिक्शन सिंह राशि के जातकों जनवरी महीने के लिए। चलिए बात करते हैं उपाय की, कि आपको उपाय रेमेडीज क्या करनी है। एक तो आपको मंगल के लिए करना है। सबसे पहले आप मंगल के लिए उपाय कीजिएगा कि आप हनुमान मंदिर जाएं, मंगलवार जाएं, चाहे तो शनिवार भी आप जा सकते हैं। आपने हनुमान जी को चोला चढ़ाना है या उनको मीठा पान चढ़ाएं, जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। जो प्रसाद आप वहाँ चढ़ा रहे हैं तो या तो वो आप वहाँ ही छोड़ आएँ या फिर आप जो है वहाँ बांट आएँ। यदि आपको मंगलवार के दिन बंदर दिख जाए तो गुड़ और चना उन्हें ज़रूर खिलाएं। दूसरा उपाय, आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के सफ़ेद तिल डाल के लोटे में लेकर के जाएं और वो शिवलिंग पर अर्पित करें। 1 गुलाब का फूल शिवलिंग पर ज़रूर रख करके आएँ। तीसरा उपाय आप बुध के लिए कीजिए। अगर आपको कहीं किन्नर दिख जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा आप दीजिए। नहीं तो आप रात को, मंगलवार की रात को आप जो है हरी मूंग भिगो के रखें और सुबह को, बुधवार की सुबह को आप वो पक्षियों को डालें, लेकिन घर के बाहर डालें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।